गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 15 जिसका नाम आ रही रवि की सवारी है के एक्सरसाइज को देखेंगे। कल हमने कविता को पढ़ा था और आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग इसके शब्दार्थ को याद कर लेंगे। जब तक हम भाषा में अपने शब्दकोश को मजबूत नहीं करते, भाषा हमारा सबल नहीं होता। भाषा को सबलता प्रदान करने के लिए हमें शब्दकोश का निहायत ज़रूरत होती है। तो चलिए हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरह। शुद्धोच्चारण के लिए शब्द है अनुचर, स्वर्ण, चारण, कीर्ति गायन, ठिठकता। सोचिए और बताइए में प्रश्न है। कविता को पढ़कर आपके मन में सूर्योदय का जो दृश्य उभरता है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो कविता के पढ़ने के बाद हमने सूर्योदय का जो मनोरम दृश्य का वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखेंगे कि कविता में सूर्य के पूर्व दिशा से रथ आने और उसके साथ रथ के साथ बादल स्वर्ण पोशाक पहने लालिमा लिए हुए सूर्य के पीछे बहुत सारे पशु पक्षी इनके साथ जग करके इनके यशगान करते हुए लगता है जैसे प्रकृति में एक अनोखा परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है, कविता के आधार पर बताइए कि सूर्योदय के समय हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो हम लिखेंगे सूर्योदय के समय हमारे चारों तरफ के अंधियारे भाग जाते हैं, आसमान में बिखरे तारे हट जाते हैं, अंधियारे की जगह उजाले आ जाते हैं, पशु पक्षियाँ और मानव जग करके विभिन्न तरह के क्रियाकलाप में लग करके संसार चलायमान हो जाता है। चलिए लिखित में प्रश्न है। समानार्थी उचित समानार्थी शब्दों पर समानार्थी शब्दों में अनुपयुक्त शब्दों पर गलत का निशान लगाइए। जो उपयुक्त नहीं है, एक बेमेल एक गलत है, उस पर लगाएंगे। तो रवि दिया हुआ है, सूर्य और दिनकर इसके समानार्थी हैं। शशि पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। रात है तो निद्रा पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। राजा है तो सिंहासन पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। और पक्षी है तो गगन पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब आइए अगला प्रश्न हमें पढ़ा रहा है संधि। संधि हम समझते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्ण को मिलने से जब कोई तीसरा वर्ण पैदा हो जाता है तो हम उसे संधि कहते हैं। जैसे अ जोर ई बराबर ए हो जाता है, अ जोर उ बराबर ओ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि गण में अ है और ईश, गण जोर ईश बराबर गणेश हो जाता है। परम जोर उपकार बराबर पर जोर उपकार बराबर परोपकार हो जाता है। तो चलिए इसे हमें बजाबते फार्मूला देकर के समझाया है। तो देव जोर आलय देवालय होगा, नदी जोर ईश नदीश होगा, दीर्घई हो जाएगा। पुस्तक जोर आलय पुस्तकालय, रजनी जोर ईश रजनीश हो जाएगा। भारत जोर इंदु भारतेंदु हो जाएगा। नर जोर इंद्र बराबर नरेंद्र हो जाएगा। पर जोर उपकार बराबर परोपकार हो जाएगा। और सूर्य जोर उदय बराबर सूर्योदय होगा। तो इस तरह से ये अपने चैनल पर
आप इसको देख करके अपने एक्सरसाइज को सही करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, पद्यांश में किसकी सवारी आ रही है? आ रही रवि की सवारी, स्वर्ण की पोशाकधारी, आ रही रवि की सवारी। तो हम पहले ऑप्शन को चुनेंगे, रवि की सवारी आ रही है। रथ किसका सजा हुआ है? तो नव किरण का रथ सजा हुआ है। नव किरण पर टिक करेंगे। इस पद्यांश में कली कुसुम का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे बिना खिला फूल। बिना खिला फूल इस पद्यांश में कली कुसुम का अर्थ है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, रवि की सवारी का क्या अर्थ है? तो हम लिखेंगे सूर्य, जब सूर्य के उदय होने का अर्थ है। रवि की सवारी का अर्थ है सूर्य के उदय होने का। बेहग के कृत्य गायन और फौज भागना हमें क्या संकेत देते हैं? तो पक्षियों का यशगान, पक्षी जो जीवन के प्रत्यक्ष देव सूर्य के आने पर उनके यश का गान करते हैं, और तारे जो आसमान से भाग जाते हैं, यह संकेत दे रहे हैं। लघुत्तर में है, किस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि चंद्रमा का सौंदर्य फीका पड़ गया है? वह पंक्ति लिखिए। तो चंद्रमा का सौंदर्य फीका पड़ने वाला पंक्ति है यहाँ सबसे नीचे, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। रात का राजा खड़ा है, आ रही बनकर भिखारी। रात का राजा चंद्रमा को कहा गया है, यह पंक्ति लिख देंगे। कविता में रथ, अनुचर, फौज और भिखारी की भूमिका किस किस से निभाई गई है? तो कविता में रथ की भूमिका भगवान सूर्य के आने के समय जो नवकिरण है, नवकिरण रथ की भूमिका में, अनुचर बादल की भूमिका में, फौज तारे की भूमिका में और भिखारी चंद्रमा की भूमिका निभाया है। चलिए अब लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। निबंधात्मक उत्तर लिखिए। जो रात का राजा था अब भिखारी क्यों बन गया? तो जब किसी राजा के सारे राजपाट को छीन लिए जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रह जाता, तो वह भिखारी हो जाता। उसी तरह से सूर्योदय हो जाने से रात के राजा चंद्रमा का सारा राजपाट लुप्त हो गया, बिखर गया, इसीलिए वह भिखारी बन गया। और दिए गए संकेत पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। चाहता हूँ उछलूँ बनकर भिखारी, हमें अपनी, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आ रही रवि की सवारी से ली गई है। यह सूर्योदय की खुशी में कवि जब उछलना चाहते हैं तो उन्हें रात के राजा चंद्रमा की दशा को देख करके यह खुशियाँ मनाने का मन नहीं करता है। अर्थात इसका भाव है कि हम अपनी खुशियों से जितना खुशी हों, अपने आस पड़ोस अगल बगल के दुख से भी उतने ही हमें दुखी होनी चाहिए। यही मानव की संवेदनशीलता है। चलिए आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। बचे हुए अंश को आप लोग पढ़ेंगे और कुछ भी परेशानी अगर रहेगा तो उसे अगले हमारे साथ में शेयर करेंगे और हम बताएंगे। मित्र शब्द का भाववाचक होगा मित्रता। शुद्ध वर्तनी के लिए शब्द है, शुद्ध वर्तनी के लिए शब्द है साक्षरता। संवाद में उपसर्ग है सम, अंतिम वाला। और छुट्टी शब्द का बहुवचन होगा छुट्टियाँ। ह्रस्व का टोटो संयुक्त ह्रस्वई का य आकार ऊपर चंद्र बिंदु। चलिए धन्यवाद। वीडियो को देख करके अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे।